एक बार एक गांव शोलापुर में दो दोस्त चंगू और मंगू रहते थे। चंगू और मंगू दोनों ही बहुत बिगड़े हुए थे। शराब पीना, चोरी करना और लोगों को परेशान करना उनकी आदत थी। उनकी इस आदत से गांव वाले बहुत दुखी थे। एक रात चंगू और मंगू बैठे शराब पी रहे होते हैं। तभी चंगू को एक बहुत खूबसूरत सी लड़की दिखती है। अरे मंगू भाई, वो देख कितनी खूबसूरत लड़की है। ये तो बिल्कुल तेरी भाभी बनने लायक है। तू भी ना चंगू, जहाँ लड़की देखी वहीं लट्टू हो जाता है। थोड़ा सुधर जा। तभी वो लड़की चंगू को इशारा करती है। चंगू लड़की का इशारा पाकर उसका पीछा करने लगता है। अरे लगता है मेरी किस्मत खुल गई। इतनी सुंदर लड़की मैंने पहली बार देखी है। बस एक बार मुझसे ये बात कर ले, उसके बाद तो मैं इसे अपने जाल में फंसा लूंगा। ऐसा कहकर चंगू लड़की की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही चंगू लड़की के पास जाता है, लड़की उससे और दूर हो जाती है। थोड़ी ही देर में चंगू थक जाता है। अरे यार, आज कुछ ज्यादा ही पीली है लगता है। जैसे ही मैं इस लड़की के पास जाने लगता हूँ, लड़की और दूर हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है। तभी वहाँ एक कब्रिस्तान आता है और वो लड़की एक कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। चंगू भी लड़की के पीछे पीछे कब्रिस्तान में पहुँच जाता है। तभी उन दोनों का पीछा करते करते मंगू भी वहाँ पहुँच जाता है और चंगू को रुकने के लिए कहता है। चंगू, चंगू रुक जा, क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? आगे कब्रिस्तान है। लेकिन मंगू की बातों का चंगू के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो लड़की के पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? लगता है इस लड़की ने चंगू को सम्मोहित कर लिया है। तभी वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। मैं क्या करूं? इसे कैसे रोकूं? मंगू भी चंगू के पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर घुसने लगता है। तभी वहाँ कब्रिस्तान का चौकीदार आता है और मंगू को रोकता है। ए शराबी, ये कब्रिस्तान है, अंदर कहाँ जाता है? पढ़ा नहीं है? अंदर जाना मना है। अरे मुझे सब पता है चौकीदार, लेकिन अंदर मेरा दोस्त है। वो किसी लड़की के चक्कर में अंदर गया है। मुझे रोकना होगा उसे। मुझे जाने दो। लेकिन चौकीदार मंगू को रोक देता है। इस पर मंगू और चौकीदार में झगड़ा होता है और मंगू के हाथों चौकीदार की हत्या हो जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये तो मर गया। इससे पहले कि कोई मुझे पकड़े, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। हाँ, भाग लेना चाहिए। इससे पहले मंगू वहाँ से भागता चंगू वहाँ आ जाता है और पुलिस भी उसी समय वहाँ आ जाती है और चंगू मंगू को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। मंगू की बात का चंगू कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप डरा सहमा बैठा रहता है। ये देखकर मंगू बहुत हैरान होता है। रात में चंगू और मंगू जब सो रहे होते हैं, तभी मंगू को चंगू की आवाज आती है। चंगू किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन मंगू को कोई दिखाई नहीं देता। ये इतनी रात को चंगू किससे बात करने में लगा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? मंगू चंगू के पास जाता है और बोलता है। ये तू किसके साथ बातें कर रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या बात कर रहा है मंगू? ये देख, सामने तेरी होने वाली भाभी खड़ी है, तेरे बारे में पूछ रही है और तू कह रहा है तुझे कुछ दिख नहीं रहा है। चंगू की बात सुनकर मंगू डर जाता है और सोच में पड़ जाता है। मंगू किसी तरह रात जगकर रात का समय निकालता है और अगली सुबह इंस्पेक्टर से कहता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी और जेल में डाल दीजिए। मुझे लगता है मेरे दोस्त पर चुड़ैल का साया है। मैं उसके साथ रहा तो पागल हो जाऊंगा। तुम दोनों मिलकर मुझे पागल बनाने चले हो। चुड़ैल का साया। अरे पुलिस के डंडे के आगे अच्छे अच्छे भूत भागते हैं, समझे? चुपचाप जाकर बैठ जाओ। फिर मंगू वापस आकर बैठ जाता है। रात होती है। चंगू फिर से
वही बातें करने लगता है और ये देख मंगू डरने लगता है। तभी मंगू को वही लड़की और कब्रिस्तान का चौकीदार दिखता है। ये तो सचमुच वही सुंदर लड़की है, लेकिन इसके साथ चौकीदार क्या कर रहा है? ये तो मेरे हाथों मारा गया था। मंगू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो सुंदर सी लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है और मंगू के पास आकर बोलती है, चिल्ला मंगू, और जोर जोर से चिल्ला, लेकिन तेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मैं भी देखना चाहती हूँ तू कितनी जोर से चिल्ला सकता है। तभी चौकीदार चंगू को पकड़ता है और एक फांसी के फंदे से लटका देता है। मंगू ये देख चौकीदार से लड़ते हुए कहता है, छोड़ दे दुष्ट मेरे भाई को, मत मार उसको, छोड़ दे। लेकिन चौकीदार चंगू को फांसी के फंदे से लटकाकर मार देता है। चुड़ैल हंसते हुए मंगू से कहती है, मंगू तेरा भाई चंगू तो गया, अब तेरी बारी है, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगी, तुझे मरने से पहले खूब तड़पाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल और चौकीदार की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। मंगू भी डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जेल का दरवाजा खुलता है। हवलदार चंगू को फांसी के फंदे से लटकता देख बोलता है, अरे मार डाला इस मंगू ने अपने दोस्त को, फांसी से लटका दिया। अरे जेल में कत्ल हो गया, कत्ल। हवलदार की बात सुनकर मंगू भी उठ जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर भी आ जाता है और चंगू की लाश को देखकर गुस्से में बोलता है, मारो इसे, इस दुष्ट ने तो आज हद ही कर दी, अपने दोस्त को ही मार डाला। इसे अच्छे तरीके से सबक सिखाओ और पता करो इसने अपने दोस्त को क्यों मारा है। बाकी के हवलदार मंगू को पीटने लगते हैं। अरे मर गए, अरे छोड़ दो मुझे, मैं भला अपने दोस्त को क्यों मारूंगा? उसे चुड़ैल ने मारा है, जो कल रात इस जेल में आई थी। हवलदार भी मंगू को मारते मारते थक जाते हैं और इंस्पेक्टर के पास जाकर बोलते हैं, साहब इसको हमने खूब मारा, लेकिन वो एक ही बात बोल रहा है कि उसके दोस्त को किसी चुड़ैल ने मारा है। क्या बकवास कर रहे हो? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। अरे नहीं साहब, ऐसा ना सोचे, ये सब होता है, मैंने सुना और देखा भी है। हाँ। फिर हवलदार अपने साथ हुई घटना के बारे में इंस्पेक्टर को बताता है, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये सब होता है तो इसे कोई साधु या तांत्रिक ही ठीक कर सकता है। एक काम करो, किसी साधु को बुलाओ। इंस्पेक्टर के कहने पर एक साधु बाबा को लेकर आते हैं। साधु बाबा जेल में बंद मंगू के सामने आते हैं और मंगू साधु बाबा को देखकर बोलता है, बाबा मुझे बचा लो। ये चुड़ैल और उसके साथ आने वाला चौकीदार मिलकर मुझे मार डालेंगे। साहब ये लड़का सही कह रहा है, इसके दोस्त पर चुड़ैल का साया था और उसी चुड़ैल ने इसके दोस्त की जान ली है। बाबा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको जो ठीक लगे करो, लेकिन ये लड़का मुझे जिंदा चाहिए। रात में साधु बाबा मंगू की जेल के सामने बैठ जाते हैं और पूजा करने लगते हैं। आधी रात में चुड़ैल और चौकीदार वहाँ आ जाते हैं। साधु को देखकर चुड़ैल बोलती है, बूढ़े तू इसे बचाएगा मेरे हाथों से? ये मेरा शिकार है, इसे मरना ही होगा। तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मरेगा इस लड़के के साथ। तब तक वहाँ इंस्पेक्टर भी आ जाता है और चुड़ैल को देखकर बोलता है, कौन कहता है चुड़ैलें नहीं होती? आज अपनी आंखों से देखकर यकीन हो रहा है। तुम घबराओ मत बेटा, मेरी तो जिंदगी ही इन शैतानों के बीच गुजरी है। ऐसा कहकर बाबा अपने हाथों से भभूत निकालते हैं और मंत्रों का जाप करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो भभूत चुड़ैल और चौकीदार की आत्मा के ऊपर डाल देते हैं। इस भभूत से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझा क्या? लेकिन तभी चमत्कार होता है और वो चुड़ैल गायब होने लगती है। ये क्या कर दिया तूने बुड्ढे? मेरी चुड़ैल कहाँ गायब हो गई है? क्या कर रहा है तू?
मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। मैं अभी तो तेरे जाल में फंस गई हूँ, लेकिन ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चलेगा। मैं आजाद होंगी और अपना बदला लेने वापस आऊंगी। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। अब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।